तो बेसिकली आईएम जो है एडब्ल्यूएस की एक सर्विस है, राइट, एंड ये सिक्योरिटी सर्विस है एडब्ल्यूएस की। दैट इज आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ओके। सो इसके थ्रू बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इसको आप ये बोल सकते हो एक तरीके से सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, या इन जनरल यूज करते हैं। जैसे हमें यूजर्स क्रिएट करने हैं, या ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, या पॉलिसीज क्रिएट करनी है, या रोल्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, या हमें डिफाइन करना है कि किस पर्टिकुलर यूजर को क्या एक्सेस होना चाहिए, या वो पर्टिकुलर यूजर को कहाँ कहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, ठीक है। या लेट सपोज मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक अकाउंट होगा, या मेरे प्रोजेक्ट में एक अकाउंट होगा, ठीक है। उस अकाउंट में मुझे एन नंबर ऑफ आइडेंटिटीज क्रिएट करनी है, आइडेंटिटीज इन द सेंस यूजर्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो दैट आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ आईएएम। ओके। सो एज यू कैन सी आईएएम जो है, it is a framework of policies for ensuring that right people has right access in your organization or in your enterprise, ठीक है। तो लेट सपोज ये आईएम यूजर्स हैं मेरा, तो ये मेरी आईएम सर्विस है, ठीक है। मेरे यहाँ पे सारे जो हैं सर्विसेज हैं एडब्ल्यूएस की और रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब मैं आईएएम जो है मतलब यूजर्स पे पॉलिसी लगाऊंगा कि द यूजर जॉन शुड हैव फुल एक्सेस और एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, या जो यूजर एलाइज है उसको सिर्फ और सिर्फ EC2 एक्सेस होना चाहिए, मैट को, ठीक है, कोई एक्सेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दैट आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ आईएएम, ठीक। तो आप जाओगे यहाँ पे अपने अकाउंट में, ठीक है। एज ऑफ नाउ यू कैन सी आई लॉग्ड इन with my IAM username. This is saying IAM, right? Administrator at the rate ddutt. Ddutt is my root account, and this is my root account ID. Okay, and this is my IAM user, as you can see, administrator. But आप जब दोनों अपने अकाउंट में लॉगिन करोगे, so you will see, you will not get this IAM user. You will directly see your first name and last name, whatever you have given. Okay. तो IAM यूजर की पहचान ही होती है कि यू हैव लॉग्ड इन थ्रू IAM यूजर और द रूट यूजर, ठीक। तो इफ यू गो टू द कंसोल, राइट, एंड इफ यू गो, these are the services first of all. Okay, these are all the services, as you can see, compute services, custom enabled machine learning, right। कोई अगर मशीन लर्निंग में इंटरेस्टेड है, ठीक है, that person will learn machine learning. Similarly, blockchain technology, satellite, right, quantum technologies, right, containers, storage, governance के लिए आ रहे हैं। तो ये पूरा एक सर्विस स्टैक है जो कि पूरा हमारे AWS कंसोल पे है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए। तो हर किसी को सारी सर्विसेज लर्न करने की नीड नहीं होती है, इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस पर्टिकुलर एरिया में जा रहे हो, ठीक है। लेट सपोज कोई मशीन लर्निंग का बंदा है तो वो मशीन लर्निंग वाली सर्विसेज यूज करेगा, बट फॉर आवर केस वी वोंट बी लर्निंग एनी ऑफ द मशीन लर्निंग सर्विस, ठीक। सिमिलरली अगर कोई एआई का बंदा है तो वो एआई वाली सर्विस यूज कर रहा होगा, या ब्लॉकचेन वाली यूज करेगा, ठीक है। बट इन जनरल व्हेन वी से दैट पर्सन शुड बी नोइंग क्लाउड और AWS, ठीक है। तो कुछ सर्विसेज होती हैं, जैसे कंप्यूट सर्विस होती है, ठीक है, स्टोरेज होती है, मैनेजमेंट गवर्नेंस होती है, डेटाबेस होती है, राइट, नेटवर्किंग होती है, माइग्रेशन होती है। सो दीज सर्विसेज और सिक्योरिटी सर्विसेज, ठीक है। तो ये सर्विसेज आर बेसिक्स जो पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू सेटअप योर इंफ्रा, ठीक है। और सेटअप सम लिमिटेशंस कंट्रोल करने के लिए या सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए, तो ये सर्विसेज का आइडिया होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर, ठीक। सो एज यू कैन सी, सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस, इसके अंदर में मेरी एक सर्विस है, दैट इज व्हाट इज IAM, ठीक। उससे पहले मैं पूरा कंसोल का आइडिया दे रहा हूँ, ठीक। सर्विसेज बता दी, फिर आप जब अपने यूज अकाउंट पे जाओगे, यहाँ पे आपका पूरा आपका बिलिंग डैशबोर्ड, राइट, कि आपका कितना बिल है किस सर्विसेज का, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, किस सर्विस का क्या बिल आया है, ठीक है, उस मंथ का क्या बिल है। एज ऑफ नाउ, सिंस मैंने बताया ना कि मैं IAM यूजर से लॉग्ड इन हूँ, हम्म। ठीक है, दैट इज व्हाई आई डोंट हैव परमिशन। इसकी बात अभी करूंगा आगे, ठीक है। बट आप अपने अकाउंट में जाओगे, आपको सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे किस सर्विस के लिए कितना चार्ज हुआ है, कितना पर
मंथ बिल आया है, उसमें भी आप मतलब सब कैटेगरी भी चेक कर सकते हो, ठीक है, यहीं से ही बिल वगैरह आप पे कर सकते हो। देन इफ यू नीड एनी सपोर्ट फ्रॉम AWS, देन यू कैन क्लिक ऑन सपोर्ट सेंटर एंड देन यू कैन रेज अ टिकट, ठीक है। तो वहाँ पे आपके दो फीचर आते हैं, वेदर यू वांटेड टू चैट और वेदर यू वांटेड टू कॉल। तो मतलब आपके पास में इंस्टेंटली यूएस से कॉल आ जाती है एंड यू कैन रेज योर कंसर्न देयर, ठीक है। So you can create case if in case you have some billing related issue, not technical issue. For technical issue, like it is paid. You have to pay some amount. But for general account related issue, let's suppose पैसे लग गए हैं या ज्यादा आ गया है, आपको वेवर करवाना है, ठीक है, या कोई बिलिंग से रिलेटेड इशू है या अकाउंट एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन से रिलेटेड इशू है, तो इन दैट केस यू कैन क्रिएट अ केस, ठीक है। और यू कैन चूज द कम्युनिकेशन ऑप्शन, लाइक फोन के थ्रू करना है या मैसेज के थ्रू करना है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू गेट हियर इन द सपोर्ट सेंटर। नाउ दीज आर द regions that we discussed in last class, right? Virginia, Ohio, California, Oregon, Cape Town, Hong Kong, Mumbai, Osaka, Seoul, right? So you can see there are like n number of like 22 regions, right? Across the globe. US के यहाँ पे हैं, then अफ्रीका में एक है, फिर एशिया पैसिफिक में ये सारे हैं, ठीक है। AP साउथ वन इज माई मुंबई, फिर यूरोप में है, फिर मिडल ईस्ट में है, फिर ये है ब्राजील के अंदर, सॉरी साउथ अमेरिका में, ठीक है, सब ब्राजील के अंदर। तो आप एक चीज यहाँ पे देख रहे हो, रीजन नेम है, देन यू हैव दी कोड। तो रीजन कोड भी मस्ट होता है, इट इज नॉट मस्ट टू रिमेम्बर बिकॉज यू कैन इजिली गेट इट फ्रॉम हेयर। अर्लियर वो यहाँ पे नहीं शो करते थे, ठीक है, पहले सिर्फ रीजन नेम आता था। जब हम कुछ भी हम CLI के थ्रू करते हैं, CLI इन द सेंस कमांड लाइन के थ्रू करते हैं, या ठीक है, या कोई और लाइक CLI टूल यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, ये लेट्स सपोज विजुअल कोड कोड यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको रीजन का नेम नहीं डालना पड़ता, उसमें रीजन का कोड डालना पड़ता है, ठीक है। तो ये है प्लस आपका। सो नाउ सिंस आई स्विच टू बिलिंग, इट इज सेइंग दिस इज अ ग्लोबल सर्विस, ठीक है, इसके लिए कोई रीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। व्हेन आई स्विच टू IAM, इट इज सेइंग दिस इज अ ग्लोबल सर्विस, इट डजंट रिक्वायर एनी रीजन, ठीक। बट लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे जाऊं, अभी इसी दूसरी सर्विस ओपन करूं, ठीक है। देखो जो ग्लोबल सर्विस होती है ना, वो आपको हर रीजन में सेम ही दिखेगी, सेम ही दिखेगी इन द सेंस, अगर आपने यूजर यहाँ इस रीजन में दिख रहे हैं तो दूसरे रीजन में भी सेम ही दिखेंगे, क्योंकि ग्लोबल सर्विस सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, ठीक। बट लेट सपोज अभी देखो, जैसे कि मैंने, अब मुझे बोल रहा है रीजन सिलेक्ट करो पहले, ठीक है। तो मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया लेट सपोज मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो अगर मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया में कोई इंस्टांस क्रिएट करा है, राइट, या कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करी है, ठीक है, जैसे देखो अभी यहाँ पे मेरे कितने की पेड दिखा रहा है, 7 दिखा रहा है ना, डोटे ग्रुप 13 दिखा रहा है। बट इफ आई स्विच टू अनदर रीजन, लेट्स से अफ्रीका, केप टाउन, इसको कैंसिल करो, दूसरा करता हूँ, लेट्स से कैलिफोर्निया करता हूँ, ठीक है। तो यू सी की पेयर इज 0 एंड सिक्योरिटी ग्रुप इज ओनली 1। तो वहाँ दूसरे रीजन की चीजें मुझे रिसोर्सेज यहाँ पे नहीं विजिबल है, ठीक है। तो ये होता है रीजनल डिफरेंस बोल लो, और ग्लोबल सर्विस के अंदर, ठीक है। ग्लोबल में आप जिस मर्जी रीजन में हो, ठीक है, पहली बात तो रीजन होता ही नहीं है ग्लोबल में, ठीक है, और वो सेम होता है थ्रू आउट ऑल रीजन, इट वुड रिमेन सेम, ठीक है। एंड एक और है इसमें रिसेंट ऑप्शन इन्होंने ऐड कर दिया है, दैट इज ये क्लाउड शेल का, ठीक है। जैसे आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वगैरह के थ्रू कुछ करना है, ठीक है, यू डोंट वांट इट टू डू दीज थिंग्स मैनुअली, ठीक है, तो आपको ये क्लाउड शेल मिल जाएगा, दैट यू कैन मेक यूज ऑफ एंड यू कैन राइट रन योर स्क्रिप्ट्स, ठीक है। और यहीं से ही आप अपने जो भी स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं रिसोर्स क्रिएट करने के लिए, जो कमांड्स वगैरह हैं, वो यहाँ से अपना रन कर सकते हो। पहले ये था नहीं यहाँ पे, इन्होंने रिसेंटली ऐड करा है, क्योंकि एज्योर जो है वो ऑप्शन देता था हमें, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ये रिसेंटली ऐड कर दिया है skills। तो दैट वाज जस्ट अ लाइक ओवरव्यू ऑफ द कंसोल,
ठीक है, कि कंसोल पे क्या क्या होता है, और जो भी काम होता है हमारा इसी कंसोल पे होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं है, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, चाहे आप मतलब किसी प्रोजेक्ट में काम करो। ठीक, सब कुछ इसी पे ही करना होता है। इट्स जस्ट दैट कि चेंज होता है कि आपका बिलिंग, मतलब अभी हम फ्री टियर में हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका पेड वर्जन का जो कंसोल है वो कुछ अलग तरीके से दिखेगा। ठीक है, उसमें कुछ अलग सर्विसेज ऐड हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक, अब एक चीज और है, जो ये नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन है इनका, जो यूएस वाले रीजन है ना, ठीक है, सो आई वुड प्रेफर कि आप लोग इन रीजन में से एक ही रीजन यूज करना। ठीक है, मतलब rather than using any other region for your learning purpose, use any one of these। ठीक, उसका रीजन ये है, जो नॉर्दर्न वर्जीनिया है, ठीक है, ये जो है एडब्ल्यूएस का अपना पायलट है, पायलट रीजन है। पायलट रीजन इन द सेंस, कोई भी न्यू सर्विस अगर एडब्ल्यूएस लॉन्च कर रहा है तो सबसे पहले वो यू नॉर्दर्न वर्जीनिया में ही करेगा। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे वो सब, वंस इट इज सक्सेसफुल इन नॉर्दर्न वर्जीनिया, ठीक है, देन वो रोल आउट करता है सारे अदर रीजन्स में। तो ये भी हो सकता है, लेट सपोज अब नॉर्दर्न वर्जीनिया में आपको एक सर्विस दिख रही है, बट इन केस ऑफ मिडल ईस्ट बहरेन, ठीक है, दैट सर्विस इज नॉट विजिबल। ठीक है, so that is also possible, so that is why always use, now you can see, देखा ना, मैंने बहरीन चेंज करा तो ये मतलब स्पेशल मैसेज देने लग गया है, एंड देन इफ आई, ठीक है, click on continue, I would be able to like get into that region, but it's saying that your users might create or resource usage that will result in use AWS fees। ठीक है, तो डिपेंड करता है किस रीजन में हो। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है कॉस्ट वगैरह भी वेरी करती है। ठीक है, नॉर्दर्न वर्जीनिया थोड़ा हमेशा थोड़ी कॉस्ट कम रहती है, बाकी सब अदर रीजन्स की थोड़ी सी ज्यादा रहती है। ठीक है, एक चीज और दिखा देता हूँ, एडब्ल्यूएस रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स। यहाँ पे जाओगे ग्लोबल इंफ्रा में, इफ यू गो हेयर, यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, पूरा रीजन्स वगैरह, एज लोकेशंस कितनी है, कौन सा रीजन कब लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो पूरा दिखा देगा। देखो ये एज लोकेशंस है यहाँ पे, तो एज लोकेशंस मोर देन 66 हैं, ध्यान रखना, रीजन्स 22 के अराउंड है। ऐसे साउथ अमेरिका में जाओगे, ठीक, ऐसे ही आप ईस्ट या पैसिफिक में आओगे। भाई अपना इंडिया कहाँ है, ये आई थिंक यहाँ पे है, ये रहा शायद। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे रीजन्स दिख जाएंगे। सिमिलरली अवेलेबिलिटी जोन्स देखने हैं, ठीक है, तो ये सारे आप लोग यहाँ से देख सकते हो। क्लियर है? चलो भाई, अब आते हैं, अब बात आती है कि रूट अकाउंट, एक बार अपने अकाउंट आईडी एंड पासवर्ड पिंग कर देना निर्मल भाई, मुझे व्हाट्सअप करना, उस पर ज़्यादा बेटर तरीके से मैं बता पाऊंगा। ठीक है गाइस, करो लॉगिन। देखो आईएम चाहिए क्यों, सबसे पहली बात, ठीक है, मतलब क्यों चाहिए हमें आईएम। आईएम का रोल ये है, लेट सपोज कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ मैं तो हूँ नहीं, राइट, अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, लेट सपोज कि भाई फाइनेंस का अलग है, ये एचआर अकाउंट का। का वो भी चाहिए क्या? नहीं 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 12 नहीं, मैं डिजिट का वही बता रहा हूँ, देखो से कर अभी लो ना। हाँ, रूट अकाउंट, ठीक है, ठीक है। आई साइन इट। रूट अकाउंट दो तरीके के होते हैं, एक रूट अकाउंट होता है, कि आईएम यूजर होता है। ठीक है, सिंस योर वन इज द रूट अकाउंट, सो आई वुड बी यूजिंग योर। ठीक है, हम्म। क्या बोल रहा था मैं,
रूट ठीक है। यूजर है, एक IAM यूजर है आपका। हाँ हाँ, नहीं मैं ये बता रहा, फाइनेंस टीम अलग होगी, एचआर टीम अलग होगी, राइट। सारी टीम अलग अलग हम्म। होगी। ठीक। अब ठीक है। हर टीम की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग से होगी, राइट। हम्म। फाइनेंस टीम है, फाइनेंस टीम का भाई क्या कहते हैं, उनको अलग तरीके के एक्सेस चाहिए, राइट। हम्म। अब एचआर टीम है, उनको अलग तरीके के अलग सर्विस पे एक्सेस चाहिए होंगे। अब कोई एडमिनिस्ट्रेटर हम्म। बंदा है, ठीक है, तो उसको अलग तरीके के एक्सेस चाहिए होंगे, राइट। तो हम्म। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज आईएम, हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। उन ग्रुप्स पे क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ भाई, ये फाइनेंस से बिलोंग करता है तो इसको फाइनेंस रिलेटेड जो है हम एक्सेस देते हैं ये क्यों यार। बोल रहे हैं? एक मिनट, अरे वो कैप्चा की वजह से, वो कैप्चा भी तो हो गया, चलो ठीक है। ठीक है, अब देखो, रूट अकाउंट जो होता है मेरा, हम्म। राइट। पहले मैंने अपने किससे लॉगिन कर रखा था, जब मैंने अपने IAM। एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, आईएम से। अब नाउ यू कैन सी दिस इज द रूट अकाउंट ऑफ निर्मल, राइट सिंह, ओके। एंड यू कैन सी नाउ इट इज नॉट showing IAM यूजर, इट्स showing दिस इज द अकाउंट आईडी। क्लियर। हम्म। हम्म। तो रूट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिस पे की पूरी परमिशंस होती हैं, राइट। मतलब जो अकाउंट, रूट अकाउंट यूजर होता है, इट हैज फुल एक्सेस टू ऑल AWS सर्विसेज एंड रिसोर्सेज, लाइक बिलिंग इंफॉर्मेशन, पर्सनल डेटा, आपका पूरा आर्किटेक्चर, उसके कंपोनेंट्स, ठीक है, इसके पास तगड़ी वाली पावर होती है, इट कैन नॉट बी लिमिटेड। तो मैं अपने आईएम यूजर, अभी जैसे मेरे पास आईएम यूजर था जिससे मैं लॉग्ड इन करा हुआ था, उसको भी मैंने कंप्लीट एक्सेस दे रखा है। उसको मैंने पूरा कंप्लीट एक्सेस, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे रखा था, राइट। बट व्हेन आई क्लिक्ड ऑन बिलिंग कंसोल, राइट, इट वाज सेइंग द एक्सेस डिनाइड। क्लियर। बट हम्म। रूट अकाउंट, अगर मैं रूट अकाउंट के, अब जैसे कि मैं ये, अब मैं जाऊं यहाँ पे आपके बिलिंग डैशबोर्ड में, सो आई शुड बी एबल टू लॉग एक्सेस इट, बिकॉज आई एम द रूट यूजर। सो रूट यूजर कंप्लीट ओनर होता है, ठीक है। यू कैन सी। क्लियर। अभी मुझे इस पे एक्सेस है, बट पहले मुझे इस पे एक्सेस नहीं था, बिकॉज मैं रूट अकाउंट से नहीं लॉग्ड इन करा हुआ था। क्लियर है। हाँ तो जी। हमें अब क्या होगा, अब लेट सपोज कि मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले अपने ये है निर्मल सिंह, अरे भाई क्या बात है, सारी सर्विसेज एक्सेस कर रखी है निर्मल भाई। एक्सेस कर रखी है मतलब क्या? ये तो डिफॉल्ट में दिया होगा ना इन्होंने। नहीं, रिसेंटली विजिटेड आ रहा है। ठीक है, एक पे अभी गया था, देखो। एक या दो पे। हाँ। ठीक, अभी देखो, अब 0 यूजर्स हैं, 0 ग्रुप्स हैं, 2 रोल्स हैं। ठीक है। सबसे पहला जो काम होगा ना आपका, हम्म। यूजर्स तो आपको पता ही है यूजर्स क्या होता है, ठीक है। सिमिलरली मेरा एक हम्म। रूट अकाउंट है, ठीक है। सो रूट हम्म। अकाउंट के अंदर मैं एन नंबर ऑफ यूजर्स क्रिएट कर सकता हूँ जिनको एक्सेस होंगे। लेट्स सपोज मैंने एक दर्शिता यूजर क्रिएट कर दिया, एक निर्मल यूजर, एक दानिश यूजर, एक अमित, ठीक है, एक हाँ। XYZ, एक टेस्ट 1, ठीक है, और सबको डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस दे दिए, या ठीक है, या डिफरेंट एक्सेस नहीं दिए, इनका ग्रुप बना दिया। ग्रुप बना के कोई फाइनेंस टीम का है, कोई एचआर का है, कोई एचआर एडमिनिस्ट्रेटर का है, तो उनको उस ग्रुप में डाल के और उस ग्रुप पे उनके अकॉर्डिंगली प्रिविलेजेस लगा दी मैंने, ठीक है। सो नाउ हम्म। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो यूआरएल है, साइन इन यूआरएल, ओके, फॉर योर आईएम यूजर्स, नॉट फॉर रूट अकाउंट यूजर, ठीक है, इसको कस्टमाइज करना है, दो इट इज नॉट मैंडेटरी, बट बेटर टू कस्टमाइज। कस्टमाइज करने के लिए, क्योंकि देखो ये है 11 डिजिट का कोड, अकाउंट नंबर, ठीक है, ये वही मैं। अकाउंट नंबर होता है जो यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। अब होता क्या है, हम्म। जैसे अभी वो दिखा रहा था ना, जब मैंने लॉगिन करा था तो इट वाज सेइंग अकाउंट आईडी, ठीक है। हम्म। तो अगर हम्म। आईएम यूजर के थ्रू लॉगिन करना है तो आपको अकाउंट आईडी देनी पड़ती है, ठीक। तो अकाउंट आईडी, ये जो आईडी है ये तो नॉट इजी टू रिमेम्बर, है ना। तो बेटर टू कस्टमाइज इट। लेट्स से कुछ भी नाम बताओ, क्या लिखूं, एन सिंह लिख दो, ठीक है। हम्म। क्रिएट एलियास, so it's saying ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्या नंबर क्या डालूं। कुछ भी डालो ना, कोई इशू नहीं है। जो भी ठीक है। नॉन अब देखो एग्जिस्टिंग ये है एन वो सिंह 12 हो गया है, राइट। सो वेन एवर हम्म। यू नो लाइक माई आई एम यूजर्स
will try to log in, okay, to the console, they need to provide this nsync 12 in the account ID, ठीक है, rather than this, ठीक है, because nsync 12 is easy to remember, ठीक है, या आप डायरेक्ट जो ये लिंक है ना, साइन इन लिंक, ये भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, इसके थ्रू डायरेक्ट लॉग इन कर पाएंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड. So now I will go to users here. ठीक है, so there are no users as of now, so I'll create add user. दर्शिता समझ आ रहा है? मेरी इतना आवाज लेट आ मत रही सोया है? करो. आ रही है आवाज, इतना लेट मत सोया करो. समझ आ रहा है? लेट सोने वाली बात नहीं है, मेरा गला खराब हो रखा है 2-3 दिन से। चलो कोई नहीं, समझ आ रहा है ना, बस हाँ या ना में बोल दो. हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, सो देखो मैं एक यूजर बना रहा हूँ. लेट्स सपोज आई विल मेक यूजर नेम दानिश, ठीक है, एंड लेट मी मेक वन मोर यूजर निर्मल सिंह, ठीक है, ये तो ऑलरेडी, ठीक है, I'll say निर्मल ओनली एंड देन I'll say टेस्ट, ठीक है, 3 यूजर्स बना रहा हूँ, ठीक है. अब देखो, 2 टाइप के एक्सेस होते हैं. वन इज प्रोग्रामेटिक एक्सेस एंड अनदर वन इज द मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस, ठीक है. प्रोग्रामेटिक एक्सेस वो होता है जिसमें कि लेट सपोज मतलब आपको CLI कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस करना है. मुझे इस कमांड लाइन के थ्रू ये एक्सेस करना है अपना, यहाँ से बोल भाई अपना यहाँ से सारे रिसोर्सेज रन करने हैं, ठीक है, राइट. मैं चाहता हूँ मेरा यहाँ पे जाके अपने जो रिसोर्सेज वगैरह हैं वो यहाँ से CLI के थ्रू क्रिएट करूँ, CLI की कमांड वगैरह मैं रन कर पाऊँ, ठीक है, या मैं वो क्लाउड शेल का जो ऑप्शन था ना वो यूज कर पाऊँ, ठीक है. तो इन दैट केस यू वुड नीड इट प्रोग्रामेटिक एक्सेस. अगर उस यूजर को प्रोग्रामेटिक एक्सेस नहीं है, तो इन दैट केस दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू एक्सेस, ठीक है, और डू एनीथिंग प्रोग्रामेटिकली, ठीक है. तो 2 एक्सेस प्रोग्रामेटिक है, एक मैनेजमेंट कंसोल है. मैनेजमेंट कंसोल वाला इस कंसोल के थ्रू चीजें मैनुअली कर पाएगा, ठीक है. प्रोग्रामेटिक में कमांड लाइन वगैरह के थ्रू कमांड रन के थ्रू कर पाएगा, ठीक है. तो जब प्रोग्रामेटिक एक्सेस होता है तो बंदे को एक्सेस की एंड सीक्रेट एक्सेस की दोनों मिलती हैं, ठीक है. तो फॉर लॉग इन थ्रू CLI or any command line tool, you need access key and secret access key. It will not ask you for username and password. But जब मैनेजमेंट कंसोल में लॉगिन करते हो, ये मेरे मैनेजमेंट कंसोल है, ठीक है, इसको पूरे को मैनेजमेंट कंसोल ही बोलते हैं, ठीक है. तो उसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होता है, ठीक. तो अभी मैं हाल फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं एक यूजर बना रहा हूँ सिंपल निर्मल के नाम से, ठीक है. मैं इनको दोनों एक्सेस दे देता हूँ, ठीक. I'll generate a custom password or let's say auto generated password and require password reset. तो यूजर जब भी लॉगिन करेगा so that person need to change the password, ठीक है. नेक्स्ट क्या आता है, पास अभी आपका परमिशन सेट करना. सो you have option, you can create group, right? So let's say I'll create group or you can direct attach the permissions as well. I'll say group name is admin और लाइक I'll say owner, ठीक है. मैं बोल देता हूँ ओनर ऑफ दिस अकाउंट, ठीक. अब मुझे इस ग्रुप पे कोई पॉलिसी लगानी है, राइट. तो अभी मैं जो निर्मल यूजर है, क्योंकि मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे रहा हूँ, तो यू कैन सी I'll give administrator access to this निर्मल. So these are pre-defined policies, like you know these are managed policies, ठीक है. 2 तरीके की पॉलिसीज होती हैं, एक मैनेज्ड पॉलिसी होती है और एक इनलाइन पॉलिसी होती है. सो मैनेज्ड पॉलिसीज आर दोज पॉलिसीज which are created and managed by AWS and inline policies are those policies, ठीक है, which we create or users create or the root account owner create, ठीक है, for some specific purpose, ठीक है. तो ये सब प्री क्रिएटेड है पहले से by AWS. तो these are managed as you can see AWS managed, ठीक है. तो इसके अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे इट्स सेइंग प्रोवाइड फुल एक्सेस टू AWS सर्विसेज एंड रिसोर्सेज. तो मतलब ये बंदा जो है वो कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा. सो आप इसके अंदर जाके चेक भी कर सकते हो कि क्या लिखा है.
अगर आप यहाँ पे जाओगे, कहाँ गया अबे, बस स्क्रीन। होने दो अबे। दोबारा से ऑनर करता हूँ इसको। यहाँ पे जाओगे आप, इसमें क्या हो रहा है? चेक नहीं हो रहा है। सबसे पहले ये बाहर वाला जो है स्क्रॉल ऊपर, हाँ। हाँ हाँ आ गया। बस स्लो चल रहा है अभी, पता नहीं क्यों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जाओगे ना जेसन में, तो इसकी जेसन देख सकते हो आप। ठीक है, जो पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसी का ये फॉर्मेट होता है। एक तो पहले वर्जन होता है हमारा, वर्जन बाय डिफॉल्ट यही होता है 2012-10-17। ठीक है, फिर स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट में हम इफेक्ट यानी कि अलाउ, एक्शन में स्टार दे रखा है। स्टार। स्टार का मतलब ये होता है कि सारे रिसोर्सेज, राइट, आपको तो पता ही होगा, हम्म। है ना। फिर रिसोर्स मतलब सारे रिसोर्सेज। ठीक है, लेट सपोज कोई कंडीशन लगानी होती है, लिमिटेशन, तो रिसोर्स में आप यहाँ पे लिख देते कि भाई सिर्फ S3। ठीक है, फिर उसके अंदर S3 रीड, एक्शन में S3 रीड ओनली एक्सेस, इफेक्ट में डिनाई या अलाउ। ठीक है, तो आपको पता है दर्शिता, अब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉलिसी बैकएंड में क्रिएट होती है। दो यू नॉट नीड टू क्रिएट और यू नॉट नीड टू राइट एनीथिंग, बिकॉज इसका अपना पॉलिसी जनरेटर है। ठीक है, तो यू कैन मेक यूज ऑफ दैट पॉलिसी जनरेटर टू क्रिएट एनी पॉलिसी। ठीक, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब देखो एक चीज और है, यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखा रहा है, सेट परमिशन बाउंड्री। क्लियर? अब ये परमिशन बाउंड्री क्या होती है भाई? परमिशन बाउंड्री इन द सेंस कि भाई लेट सपोज कि मैं परमिशन बाउंड्री में अगर ये डाल दूं कि सिर्फ इस बंदे को, मतलब मैं S3 एक्सेस दे सकता हूँ और EC2 दे सकता हूँ, और लेट से 4 से 5 एक्सेस दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एक लिमिटेशन सेट कर दूंगा कि ये बंदे को यही एक्सेस मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई एक्सेस दोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट परमिशन बाउंड्री। मैं एक बाउंड्री सेट कर रहा हूँ कि इसके बियॉन्ड इस बंदे को एक्सेस नहीं दे सकते हैं। बट अगर मैं परमिशन बाउंड्री सेट कर रहा हूँ, दैट डजेंट मीन कि जो मैंने परमिशन यहाँ पे डाली हैं परमिशन बाउंड्री में, वो परमिशन इस यूजर पर एप्लीकेबल हो ही गई है। एप्लीकेबल इन द सेंस कि उसने वो इनहेरिट कर ली हैं। वो इनहेरिट नहीं करेगा, इनहेरिट तभी करेगा जब व्हेन यू असाइन दैट परमिशन। ठीक है, समझो यहाँ पे लेट सपोज कि मैंने परमिशन बाउंड्री में, ठीक है, लिखा कि पर बंदे को S3 एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, EC2 एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, और मतलब सर्विस 2 का एक्सेस होना चाहिए। मैं जस्ट ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, चार, ठीक है, S3 एक्सेस, EC2, सर्विस 2, सर्विस 3, ये परमिशन बाउंड्री मैंने सेट कर दी है। ठीक, अब मैं जब एक्चुअल परमिशन दे रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि भाई इस बंदे को सर्विस 5 का एक्सेस मैं दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? तो ये इस केस में वर्क नहीं करेगा अब। ठीक है, क्यों नहीं वर्क करेगा? क्योंकि जो मैंने परमिशन बाउंड्री में भाई सर्विसेज डिफाइन कर रखी थी, उनमें से एक भी इनमें से सर्विस, आप दे सकते हो कोई भी। ठीक है, क्लियर, इन्हीं में से मैं दे सकता हूँ। लेकिन इनमें से दे सकता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी परमिशन इस बंदे को है। परमिशन वही होंगी जो मैं इनमें से सिलेक्ट करूंगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ठीक सिलेक्ट है। कर लूँ कि S3, सिर्फ S3, राइट, या एंड EC, तो इतना, इसका मतलब कि भाई परमिशन बाउंड्री मेरी 4 सर्विस की थी, बट मैंने उसको एक्सेस दिया है क्या, उनमें से 2 का। ठीक है, इसके बियॉन्ड मैं नहीं जा सकता हूँ। क्लियर है दोनों को? हाँ। जी। ठीक है, आ, 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 आप लोगों को पता है ना हम कौन सी सर्टिफिकेशन का कोर्स कर रहे हैं? 4 सर्टिफिकेशन होती हैं। एक होता है AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। ठीक है, इससे पहले होती है क्लाउड प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर, ठीक है, आर्कि क्लाउड प्रैक्टिशनर बेसिक है। ठीक है, एक बार बता ही देता हूँ, पता भी रहना चाहिए। ठीक है, AWS सर्टिफिकेशन,
हम इसमें परमिशन बाउंड्रीज अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कभी भी एट अ मोमेंट। हाँ 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 हाँ, बात वो आप जब मर्जी जिस मर्जी टाइम पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। देखो, ये है मेरा फाउंडेशन लेवल पे क्लाउड प्रैक्टिशनर, ठीक है। उसके बाद आपको फाउंडेशन का जब एक्सपीरियंस हो जाता है, देन यू कैन गो विद एसोसिएट। एसोसिएट लेवल पे तीन होती हैं। एक तो होता है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, एक होता है सिक्स सॉप्स वाला एसोसिएट, एक होता है डेवलपर वाला एसोसिएट। सिक्स सॉप्स वाला बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादातर मेंटेनेंस या ऑपरेशन ज्यादा होता है, ठीक है। बंदे या तो आर्किटेक्ट करते हैं या फिर डेवलपर वाला करते हैं, तो आर्किटेक्ट फिर भी ज्यादा करते हैं, ठीक है। कोड सब में सेम है, इट्स जस्ट दैट कि किसी में एक सर्विस ऐड हो जाती है, किसी में रिमूव हो जाती है, बेस्ड ऑन दी क्राइटेरिया, ठीक है। वंस यू अचीव दिस, देन यू कैन गो विद द प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में भी सेम सर्टिफिकेशन होती है, लेकिन सिसऑप्स नहीं होती है। ये दोनों करोगे, देन यू कैन गो फिर ए डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल, और आर्किटेक्ट के बाद में आर्किटेक्ट प्रोफेशनल। अगर कोई स्पेशलिटी वाली करनी है, देन यू कैन गो विद एडवांस नेटवर्किंग, डेटा एनालिटिक्स, डेटाबेसेस, सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग वगैरह, ठीक है। तो ये इसका आर्किटेक्ट होता है। चलो अब बैक टू दिस, देन नेक्स्ट टैक्स। अब टैक्स क्या होते हैं? टैक्स आर नॉट मैंडेटरी एक्चुअली, बट दीज आर की पेयर वैल्यूज। लेट्स सपोज भाई मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन में 1,000 रिसोर्स है, ठीक है। या मैंने अपने AWS अकाउंट में n नंबर ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे अब जो है ना भाई, मुझे रिपोर्ट जनरेट करनी है। रिपोर्ट में ये फाइंड करना है कि भाई कौन सा रिसोर्स किस बंदे से बिलोंग करता है या किस टीम से बिलोंग करता है, ठीक है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम की वैल्यू पेयर दे सकते हैं, हम टैग्स लगा सकते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज आल से नेम दानिश, ठीक है। देन आल से माय डिपार्टमेंट is let's say cloud, okay. Then I can say my project manager, ठीक है, like कुछ भी लिख दो, x y z, ठीक है। I will add क्या प्रोजेक्ट मैनेजर, माई एम्प्लॉय ID, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 1000, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपके पास आपको रिपोर्ट वगैरह जनरेट करनी होगी, या आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस बंदे ने ये करा है, ठीक है, किस बंदे से ये रिसोर्स बिलोंग करता है, ठीक है। तो आप सिंपली आप इन में से ये फिल्टर लगा सकते हो। सो दैट इज वाई वी यूज टैग्स, ठीक है। क्लियर? लर्नर लेवल पे ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं होता है, बट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ना मैंडेटरी कर देते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या होता है ना, एक ही अकाउंट में 50-60 बंदों को एक्सेस होता है, ठीक है। तो बिना टैक्स वगैरह दिए ना रिसोर्स वगैरह करने लग जाते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि किस बंदे का है ये रिसोर्स, फिर बाद में पूछना पड़ता है भाई किसने क्रिएट करा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी यूज टैक्स। नाउ क्लिक ऑन रिव्यू, राइट। सो यू दिस इज द डिटेल, राइट, कि कौन कौन से मैंने एक्सेस दिए हैं, ठीक। एंड नाउ यू कैन क्रिएट यूजर। So now make sure whenever you create user, right, you download this CSV file. If you don't download this CSV file, you will not be able to get this file again. Once you refresh it, right, this file will be removed from here, ठीक है। और आपको ये एक्सेस की और ये सीक्रेट एक्सेस की यहाँ से नहीं मिलेगी दोबारा से, ठीक है। इन दैट केस इफ यू वांटेड टू गेट दीज सीक्रेट की, आपको दोबारा से जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब ओपन करते हैं कि इस फाइल में क्या है। ठीक है, देखो ये मेरा यूजर नेम हो गया निर्मल, उसका पासवर्ड हो गया ये, राइट। देन दिस इज माय एक्सेस की, दिस इज माय सीक्रेट की, and this is my console login. So if I click open it, and then if I go to another tab and do this, ठीक है। तो ये मेरी अकाउंट आईडी हो गई। पहले मैंने रूट यूजर से लॉगिन करा था, ठीक है। अगर रूट यूजर से करना है तो साइन इन यूजिंग रूट अकाउंट, देन आई एम यूजर का नाम क्या है, आई थिंक निर्मल, ठीक है। और फिर पासवर्ड आपको यहाँ से लेना पड़ेगा बिकॉज इट इज
ऑटो जनरेटेड। ठीक है, तो आई लॉग इन, इट विल आस्क मी टू चेंज पासवर्ड। ठीक है, so let's say I'll write it password at 1 2 3 4 5 password। ठीक है, तो I'll say confirm password change। ठीक है, तो देखो अभी मैं लॉग इन कर गया हूँ। नाउ यू सी आई एम यूजर नेम निर्मल, बट अकाउंट ओनर कौन है भाई? अकाउंट आईडी मेरी ये है, राइट। अब नाउ लेट्स सी कि मैं यहाँ पे जाऊँ, कहाँ पे? बिलिंग डैशबोर्ड पे। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर वाले मैंने एक्सेस दिए ना, उससे सारे एक्सेस होंगे अपार्ट फ्रॉम दिस बिलिंग। बिलिंग का नहीं होगा उसको। ठीक है, बिलिंग वाला कंसोल नहीं कर पाएगा बिकॉज दैट, ठीक है, वो ओनर ही कर पा सकता है। अब देखो, अब मैं यहीं से ही एक और आई एम यूजर क्रिएट करता हूँ बिकॉज मैंने एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दिया है, तो मैं तो हूँ अभी ओनर इस वाले पे भी, और रूट पे तो हुई। ठीक है, तो देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे यूजर एक, ग्रुप, रोल्स। ठीक, अब लेट सपोज क्रिएट वन मोर यूजर। देखो जब मैं ग्रुप पे पॉलिसी लगा दूंगा ना कोई, जैसे मैंने ग्रुप पे एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस लगाई है, तो मैं ग्रुप में कोई भी यूजर डालूंगा, ठीक है, तो वो बंदा जो है वो पॉलिसी इनहेरिट कर लेगा। ठीक है, अपने आप ही। जैसे मैंने ग्रुप पे लगाई, अभी मैंने ग्रुप बनाया था ना एक ओनर के नाम से, और उसमें मैंने एडमिन एक्सेस दे दिया था। अब उस ग्रुप में मैं कोई भी यूजर डालूंगा तो वो बंदा कर पाएगा। ठीक है, अब लेट से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक यूजर दानिश। ठीक, अब मैं इस यूजर को लेट से प्रोग्रामेटिक एक्सेस नहीं दूंगा, सिर्फ मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस दूंगा। पासवर्ड मैं यहीं से सेट कर देता हूँ उसको। ठीक है, बार बार चेंज करने की झंझट नहीं रहेगी। अब मैं यहाँ पे इसको, देखो मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, इस ग्रुप में डालूंगा तो इसको ये वाला एक्सेस आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, बट मैं यहाँ पे जाऊंगा अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज। ठीक, मैं अब यहाँ पे बोलूंगा इसको कि लेट सपोज दिस पर्सन विल बी हैविंग ओनली S3 एक्सेस। S3 में भी फुल एक्सेस या कोई रीड ओनली एक्सेस, तो मैं खोल देता हूँ फुल एक्सेस। ठीक, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है, ना वो पासवर्ड वाला आया है, ना एक्सेस की आया है, ना सीक्रेट की आया है, कुछ नहीं आया है। ठीक है, रीजन बीइंग क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई मैंने उसको एक्सेस ही नहीं दिया वो वाला। क्लियर? मैंने उसको प्रोग्रामेटिक एक्सेस नहीं दिया ना, मैंने सिर्फ मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस दिया है, तो इसलिए ठीक है। ये आया है, राइट। अब लेट से मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं करता हूँ उसको क्या, लॉग आउट। I'll say log back in। ठीक है, तो I'll say क्या था, दानिश, राइट। ठीक है, अब देखो मैं दानिश में लॉग इन कर गया हूँ, राइट। अब मैं अगर मैं यहाँ से जाके ये IAM ट्राई करूँ तो ये नहीं हो पाएगा। रीजन बीइंग क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं है IAM का, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ S3 का एक्सेस दिया है। ठीक है, इस बंदे को। क्लियर? तो मैंने इस दानिश पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि भाई इसको किसी भी सर्विस का एक्सेस ना हो, लेट्स सपोज लैम्डा। ठीक है, तो ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा अपार्ट फ्रॉम S3। ठीक है, देखो इस यहाँ पे तो मेरे को एक्सेस है, मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। बट अदर सर्विसेज पे मुझे वो एरर ही देगा, राइट। कुछ भी ले लूँ मैं अदर सर्विस, लेट्स सपोज मैं क्लाउड वॉच ले लेता हूँ, चलो। सब पे मुझे, सो दिस इज हाउ यू
पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूजर्स, ठीक है, क्लियर है दोनों को? हम्म। दर्शिता, ड्रॉप कर गई क्या? ठीक है, देखो मेरे को यहाँ भी एक्सेस नहीं है, ठीक है, क्लियर है? दर्शिता कहाँ गई? और वो चीज कहाँ दिखता है कि तुम्हारे पास कौन कौन सा एक्सेस है, जैसे हम सीधे दिखा रहा सर्विसेज हूँ, पे जाए तो? मैं जाऊँ यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, ये गायब हो गई क्या? कल हो रहे हैं, ठीक है, अब जाऊँ मैं यहाँ पे, मेरा आईएम है, ठीक है, अपने आईएम पे जाऊंगा। उस यूजर पे जाओ ना। वो यूजर कहाँ से देख पाएगा कि मेरे पास कौन सी सर्विस अलाउ की गई है? वो तो उसको यूजर सारे पे भाई जा जा करके देखना लॉगिन, पड़ेगा। वो तो लॉगिन ही नहीं कर पाएगा ना, वो तो आईएम का उसको एक्सेस है ही नहीं, ठीक है, तो उसको तो हाँ। बताया जाएगा कि भाई तेरे को ये एक्सेस है, ठीक, और अच्छा, तू ये, मतलब कि ऐसा कहीं नहीं दिखता है कि उसको सारी सर्विसेज दिखेंगी, बट एक्सेस नहीं, बस हाँ, उसका होगा। हाँ, बस उसको, बाकी जो है ना यूजर का जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर ही कर पाए, चेक कर पाएगा, ठीक है, या उसको अगर आईएम पे एक्सेस होगा, आईएम पे रीड ओनली यू कैन गिव एक्सेस, ठीक है, जस्ट टू चेक, रीड ओनली देना ही पड़ता है, या क्योंकि उसका एमएफए सेट करेगा बंदा, जो है ना एमएफए सेट करता है। अब हाँ देखो हाँ जैसे हाँ। मेरा ये था, दानिश यूजर, ठीक है, MFM मतलब? अभी बता रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे वो अपने चेक कर सकता है, इसको S3 एक्सेस है, ठीक है, और परमिशन बाउंड्री मैंने सेट नहीं करी है, क्लियर? अब एमएफए क्या होता है, ये दर्शिता है या नहीं है, ये गायब हो गई। कॉल कर लो, पूछ लो एक बार। चलो ठीक है, एक मिनट रुकना, पूछता हूँ। ठीक है, तो अब देखो एमएफए क्या होता है, एमएफए होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप कैसे करते हो, जाके एक्टिवेट, यहाँ पे जाओगे उस यूजर पे, या वो यूजर जाएगा अपना, यहाँ पे जाएगा असाइन एमएफए, ठीक, यहाँ पे क्लिक करेगा, मैनेज, कहाँ से तो गए, यू विल, कहाँ से? यहाँ पे जाएगा, ये यूजर का है, ठीक है, डैशबोर्ड, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाएगा, यहाँ पे असाइंड एमएफए डिवाइस, ठीक, मैनेज, देन, तो एमएफए क्या होता है, एमएफए क्या होता है, एमएफए जो होता है ना, पहले आरएसए टोकन आता था ना, देखा होगा, हाँ, RSA टोकन है। हाँ, तो वही एमएफए होता है, वर्चुअल डिवाइस आने लग गया आजकल में, ठीक है, जो आप फोन में यूज करते हो ना, गूगल ऑथेंटिकेटर टाइप ऐप जो होती है, जिसमें हर हम्म। 1 मिनट में जो कोड आता है, 6 डिजिट का कोड आता है, राइट, ठीक है, तो समझ गया बेसिकली समझ इससे गया। क्या होता है ना, आप एडिशनल सिक्योरिटी लगा देते हो TOTP, अपने TOTP हाँ टाइप से। अकाउंट पे, हाँ, तो लेट्स सपोज कि भाई आपका अकाउंट का यूजर नेम एंड पासवर्ड मुझे पता चल गया है, राइट, ठीक है, हम्म। राइट, बट जब तक मेरे पास एमएफए का कोड नहीं होगा तो आई वोंट बी एबल टू लॉग इन, राइट, क्योंकि ठीक एमएफए है। का जो कोड होगा वो तो भाई आपके पास में ही होगा, राइट, तो हम्म। कैसे आप इसको वर्चुअल कर कंटिन्यू करोगे, आप स्कैन करो इसको अपने फोन से, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करके, ठीक है, एंड देन हम्म। 2 consecutive कोड्स हेयर, मतलब एक कोड आएगा, उसके बाद 1 मिनट बाद चेंज होगा, फिर असाइन एमएफए, ठीक है, तो वेन एवर नेक्स्ट टाइम यू विल बी लॉग इन, इट विल आस्क फॉर यूजर नेम पासवर्ड एंड एमएफए कोड, ठीक है, TOTP। हाँ। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज ठीक है, एमएफए। समझ गया। अब ग्रुप भी पता चल गया है, ग्रुप होता गया है, ठीक है, अब हम्म। बात आती है, लास्ट थिंग इज रोल, 1 मिनट,
अब बात आती है रोल। रोल जो होता है ना, रोल है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है इन योर कंप्लीट हम्म, एडब्ल्यूएस अकाउंट। अब रोल होता क्या है, देखो, लेट सपोज कि आपको आपकी वर्चुअल मशीन से आपको S3 एक्सेस करना है। हम्म, S3 स्टोरेज सर्विस होती है, ठीक है। आपको जस्ट हाँ अभी स्टोरेज सर्विस। ज्यादा आइडिया नहीं लगेगा, ठीक है। बट जब मैं आगे हाँ आगे और चीजें बताऊंगा ना, तो यू विल गेट डिसेंट अमाउंट ऑफ आइडिया, ठीक है। तो लेट सपोज मुझे अपने EC2 से, EC2 मशीन से मुझे अपना S3, ठीक है, एक्सेस करनी है, राइट। तो फॉर हम्म, दिस पर्पस आई शुड हैव रोल, ठीक है। रोल के अंदर क्या होगा, पॉलिसी, कि भाई रोल के हम्म, अंदर मेरा S3 एक्सेस की पॉलिसी होगी कि ये इस रोल पे ये पॉलिसी लगी हुई है। और जो वो जब वो हम EC2 मशीन बनाएंगे, उस मशीन पे ये रोल क्रिएट लगा दोगे, तो दैट EC2 मशीन विल बी एबल टू एक्सेस S3 और वहां से SS3। बकेट क्रिएट कर पाएगी, ठीक है। तो दूसरा मेथड ये होता है कि भाई आप अपने EC2 मशीन पे गए, लेट सपोज, ठीक है, वहीं पे ही आपने क्या करा, आपने जो एक्सेस की एंड सीक्रेट एक्सेस की मैंने दी थी ना, आई है हमारे पास, हम्म, वो आपने वहां पे कॉन्फ़िगर, हम्म, ठीक है। सो इन दैट केस EC2 will be able to access S3 without having role. बट रोल बेनिफिशियल क्यों होता है, देखो, एक्सेस की एंड सीक्रेट एक्सेस की आपने वहां पे कॉन्फ़िगर कर ली, वो तो हार्ड कोड हो गई है एंड दैट इज योर परमानेंट क्रेडेंशियल्स, ठीक है। बट फॉर हम्म, टेम्परेरी थिंग यू शुड बी यूजिंग रोल रेदर देन एक्सेस की एंड सीक्रेट एक्सेस की। उस रोल के अंडरलाइन भी वो होता है, जब रोल हम क्रिएट करते हैं ना, तो रोल के अंडर भी हम्म, एक्सेस की एंड सीक्रेट एक्सेस की होता है और टेम्परेरी टोकन होता है, बट दैट इज ऑफ टेम्परेरी पर्पस, ठीक। सिमिलरली एक यूज केस और होता था, रोल क्या करता है इसमें होगा आई थिंक, क्या, अब रोल क्या करता है, लेट सपोज कि मेरा एक अकाउंट आपका है, मेरा, ठीक है, दानिश का, राइट। हम्म, हम्म, एक अकाउंट है निर्मल का, हम्म, क्लियर। अब मुझे अपने अकाउंट से निर्मल का अकाउंट एक्सेस करना है, तो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। चाहता हूँ कि निर्मल जो है अपने अकाउंट में मेरे नाम का यूजर वूजर कुछ क्रिएट ना करे, ठीक है। बट मैं दानिश वाले अकाउंट तो से नहीं निर्मल नहीं कर सकते अकाउंट में फिर। सारे, अगर वो उसके अंडर में होता तभी तो एक्सेस कर सकते थे आप। ठीक है, एक्चुअली कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट इज वेयर द रोल कम्स इनटू पिक्चर, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस अकाउंट रोल। आप एक रोल क्रिएट करोगे निर्मल के अकाउंट में, ठीक है, कि मुझे निर्मल के अकाउंट में सारे रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं। तो आप अपने अकाउंट में एक रोल क्रिएट करोगे, आप वो रोल का जो ARN नाम नाम होगा, जो नाम दिया होगा रोल का, वो मुझे दोगे। मैं उस रोल को एज्यूम कर लूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं हम्म, आपके अकाउंट में जो मर्जी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये दिखाऊंगा, बताऊंगा बाद में कैसे करते हैं, ठीक है। तो रोल कैसे क्रिएट करते हैं, अभी देखो, क्रिएट रोल। तो कौन सी सर्विस एक्सेस करने वाली है, तो मेरी EC2 करने वाली है, लेट सपोज, ठीक है, राइट। सो आल से नेक्स्ट परमिशन। तो आप परमिशन क्या दे रहे हो इस बंदे को, ठीक है, रोल पे। तो आल से लेट सपोज S3, राइट, S3 फुल एक्सेस, नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप रोल का नाम दे दो S3 फुल एक्सेस, क्रिएट रोल, ठीक है। तो दिस रोल हैज बीन क्रिएटेड। अब नाउ अगर मुझे अपने EC2 से S3 एक्सेस करना है, तो मुझे ये रोल उसके साथ अटैच करूंगा एंड देन वी विल बी एबल टू एक्सेस दैट। क्लियर है कि ग्रुप क्या होता है, IAM क्या होता है, परमिशन क्या होती है, परमिशन बाउंड्री क्या होती है, एक्सेस की, सीक्रेट एक्सेस की क्या होती है, रोल कैसे क्रिएट, अगर रोल का भी थोड़ा सा ज्यादा नहीं क्लियर होगा, उसका रीजन है क्योंकि जब मैं रोल यूज करके दिखाऊंगा ना, तब ज्यादा अभी ये क्लियर रोल होगा किसी रोल। यूजर से रिलेटेड नहीं है ना, अभी वो तो सेपरेट अभी बना हुआ रोल है ना। सेपरेट, रोल सेपरेट। देखो, यूजर को अगर आपको परमिशन देनी है तो भाई पॉलिसी सर्विस टू लगाओगे ना। सर्विस के लिए है क्या, ये सर्विस टू सर्विस हाँ, ये इंटरेक्शन के सर्विस लिए है टू क्या? सर्विस है, सर्विस टू सर्विस है।
अगर मुझे यूजर को परमिशन देनी है तो मैं डायरेक्ट पॉलिसी लगा दूंगा, ठीक है, राइट। ठीक है। बट मुझे किसी विदाउट यूजर कुछ टास्क परफॉर्म करना है, देन द रोल विल कम इनटू पिक्चर। ठीक है, क्लियर। ठीक है। चलो ठीक है, अब आप ये कर लेना, मैं आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, जस्ट अ मिनट।